हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। आज लेकर एक नई वीडियो आए हैं। पिछले वीडियो में पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीज़र, इसके बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर, जिसे हिंदी में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता देते हैं। लास्ट वीडियो में जो बताया था शॉर्ट में, नेचुरल नंबर जो होते थे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। होल नंबर 0 इंक्लूड हो जाता था उसमें, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इंटीज़र उसमें माइनस वैल्यू, ज़ीरो और प्लस वैल्यू, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ज़ीरो इंक्लूड करते हुए ये इंटीज़र हो जाता था। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है देखते हैं। ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और इसमें काफ़ी अच्छी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी एग्ज़ाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स के लिए बन जाते हैं। ठीक है, परिमेय अपरिमेय संख्या पर। तो समझते हैं क्या होता है परिमेय संख्या, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, व्हाट इज़ रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में दर्शाई जा सकती है वो परिमेय संख्या होती है, वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे इसके कहने का मतलब क्या है। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। कोई भी नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है, जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए, इंटीज़र होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। मतलब p और q दोनों इंटीज़र होने चाहिए, जो कि लास्ट वैल्यू में पढ़ चुके हैं इंटीज़र क्या होता है। ठीक है, दोनों इंटीज़र होने चाहिए, और q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी वो। ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल में जैसे लेते हैं, कोई नंबर हमारे पास है, जैसे कोई है, मान लीजिए 5। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 5। अब p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा, आप लोग को पता होगा, या छोटे मेरे भाई बहन हैं जिनको नहीं पता होगा। कोई भी नंबर, कोई भी इंटीज़र जब दिया होता है तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा एक 1 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे 1 रहता है। ठीक है, तो ये हो गया p बाई क्यू का फॉर्म। ठीक है, या फिर कोई नंबर दिया है, ये भी बता दूं, उसके मल्टीप्लिकेशन में एक हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 5 आएगा, इसीलिए इसको सीधा 5 लिख देते हैं। इसीलिए इसको सीधा ये कर 5 आएगा इसके रिज़ल्ट। ठीक है, इसीलिए इसको सीधा 5 लिख देते हैं। तो ये 5 क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी इंटीज़र ले लीजिए आप, -10 ले लीजिए, -10, इसके नीचे भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -10 ही आएगी। तो -10 भी एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। अब पीछे से बोला किसी ने सर ज़ीरो, तो ज़ीरो देखिए, ज़ीरो के नीचे 1 लगा दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में ये भी रिप्रेजेंट हो गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसके कहने का मतलब क्या है, माइनस भी परिमेय संख्या आ रहा है, ठीक है, प्लस वाला भी परिमेय संख्या आ रहा है, और ज़ीरो भी परिमेय संख्या आ रहा है। तो इसके कहने का मतलब है, जो इंटीज़र होता है, पूर्णांक होते हैं जो, ठीक है, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जितने भी इंटीज़र होते हैं, माइनस के चाहे जो हो, चाहे ज़ीरो हो, चाहे प्लस का कोई नंबर हो, सारे के सारे रैशनल नंबर परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अब अगर इंटीज़र रैशनल नंबर होते तो होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रैशनल नंबर होंगे। सारी की सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो नेचुरल नंबर भी जो है आपके रैशनल नंबर होंगे। जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब p बाई क्यू की फॉर्म को ज़रा डीप में समझते हैं, और डीप में समझते हैं क्या होता है। ये तो सिंपल कोई नंबर हो गया, ठीक है। अब और डीप में इसको समझने के लिए एक कोई फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे 30/5। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में है,
इसको डिवाइड करें कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ लेते हैं, उल्टा ले लें, जैसे ऊपर की छोटी वैल्यू नीचे की बड़ी वैल्यू ले लें, जैसे 3/5 ले लें, ठीक है। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। कैसे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी 0.6 आएगा, ठीक है। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं रिपीटेड, जिसमें पॉइंट के बाद रिपीट होता है, 7/3 ले लेते हैं, 7/3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2.333 एंड सो ऑन, मतलब कि 2.3 बार, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या चीज़ देखा, आपने यहाँ पर देखा जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा 3/5, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद रिपीटेड वैल्यू आ रही है, जैसे 2.33333, इसको 2.3 बार लिख सकते हैं, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इसका ये है कि अगर रिपीटेड वैल्यू, पॉइंट के बाद रिपीटेड वैल्यू आ रही है या फिर टर्मिनेट हो जा रही है वैल्यू, तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएंगे। जो पॉइंट के बाद में वैल्यू अगर टर्मिनेट हो रही है या फिर रिपीट हो रही है, जिसे हम बार में डिनोट करते हैं, जैसे 2.3 बार जैसे मैंने अभी देखा, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएंगे। उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा 3/5, ठीक है, और 7/3, ठीक है। अब क्या बचा, जो पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट नहीं होती, बदलती जाती चेंज होती जाती है, वो क्या होता है। तो बेटा उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगला मेरा टॉपिक वही है, ठीक है। आते हैं इर्रेशनल नंबर के ऊपर। इर्रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती है, ठीक है। वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि √2, √2 इसका क्या होगा, अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 1.14213 ऐसा समथिंग आएगी। ये चलती जाएगी, ठीक है। तो इसमें ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। तो अगर रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब कि उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म यही है, ठीक है। अब समझ में आ गया। √2 हो गया, √3 हो गया, √3 भी यही है। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73205 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी। आप चाहे जितना निकाल लें, ये कभी वैल्यू रिपीट नहीं होगी ना टर्मिनेट होगी, ओके। तो √3 भी इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और जैसे कि √8 ले लिए, √8 भी यही है। √8 अगर ले लें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। √2 आ गया, √2 पहले से ही अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और क्वेश्चन में RRB में पूछा भी जा चुका है पाई के बारे में, जिसे हम 20/7 कहते हैं। अगर ये जो है इसको डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.1415626 एंड सो ऑन, ऐसे ही आती जाएगी, ठीक है। रिपीट होगी ही नहीं, न टर्मिनेट होगी, इसीलिए इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ गए। जो ई होता है, ई भी अपरिमेय संख्या होती है। ई की वैल्यू क्या होती है 2.7182, ऐसा ही चलती जाती है। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पाई और ई, ठीक है। अब समझ में आ गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर, जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10
-10, 5, -5 या 0, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। यहाँ तक कि अगर √16 लिख दिया जाए, √16, ये भी एक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। 4 को क्या है, 4 एक तो वैसे भी इंटीज़र है, 4 को 4/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे भी ये p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए ये जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, तो √16 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, माइनस में वैल्यू है अगर कोई -50, -100, कितनी भी बड़ी हो, वो सब रैशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, और अगर रिपीटेड वैल्यू है 2.77, 2.777, ये सब रैशनल नंबर में आ जाएगा। या अगर टर्मिनेट हो जा रही है, जैसे 3.5 कोई वैल्यू आ गई, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगी। और अपरिमेय संख्या जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। p/q की फॉर्म मतलब ना तो रिपीट हो रही हो ना टर्मिनेट हो रही हो। ठीक है, वो इर्रेशनल नंबर हो जाता है। देखिए जैसे कि √2, यहाँ पे वैल्यू ना रिपीट हो रही है ना टर्मिनेट हो रही है, तो ये इर्रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू में ना रिपीटेशन हो रहा है ना टर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, सॉरी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे जितने भी √2, √3, √8, ये सब इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि ना टर्मिनेट हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया, रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चंस जो हैं एसएससी में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या पर। ठीक है, और UPSSC वाले भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर अगली वीडियो आप लोग कमेंट करेंगे तो क्वेश्चंस लेकर आ जाएंगे कुछ जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, और हमारे छोटे भाई बहन हैं जो पहली बार देख रहे हैं, वो उनको भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट फिर से एक बार करेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे, हम अगली वीडियो और ज़्यादा जोश के साथ लाएं और आपको समझाने की पूरी ताकत झोंक दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी क्वेश्चंस के साथ या फिर लेक्चर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।